अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण माहौल से, जहां ख्याति राही से कहती है, राही, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। तुम इस तरह पीछे हटकर अनुपमा को जीतने का मौका नहीं दे सकती। तभी वहां मोटीबा आती है और कहती है, अगर तुम पीछे हटी तो तुम्हारी माँ का घमंड और बढ़ जाएगा। पूरा कोठारी परिवार बदनाम हो जाएगा। वो तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी प्रतियोगी है, और प्रतियोगी को हराया जाता है बेटा, उसके रास्ते आसान नहीं बनाए जाते। ख्याति भी जोड़ती है, हाँ राही, तुम्हें अनुपमा को हराना ही होगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। फिर मोटी बा कहती है, तुम चाहती हो ना कि घर का माहौल ठीक हो जाए, हम सब खुश रहें। ख्याति फिर कहती है, तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे के दुख से बाहर आ सकूं, फिर से वही पुरानी ख्याति बन सकूं। इसके बाद दोनों मिलकर राही पर दबाव बनाने लगती हैं। उसे हर हाल में प्रतियोगिता जीतने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगती है। राही स्तब्ध रह जाती है। फिर वो दोनों वहां से चली जाती है। राही अकेली खुद से कहती है, मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं जीत पाई तो? इतना दबाव मैं संभाल नहीं पाऊंगी। इन विचारों में उलझी राही को मही देख लेती है। दूसरी ओर अनुपमा चौराहे पर अपनी टीम के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। सरिता और मोहल्ले के बाकी लोग उसका पूरा साथ दे रहे होते हैं। इसी बीच राही भी अपनी टीम के साथ डांस की तैयारी में जुटी होती है, जहां ख्याति और पूरा कोठारी परिवार उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। माँ ही चुपचाप उन्हें देख रही होती है। तभी कुछ देर बाद प्रेम उन सबके लिए जूस लेकर आता है, लेकिन राही उसे नजरअंदाज कर देती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ फिर डांस प्रैक्टिस करती है। चौल वाले उसकी हौसला अफजाई में तालियां बजाते हैं। वहीं अनुपमा एक अखबार में डांस चैंपियनशिप से जुड़ी खबरें पढ़ने लगती है। उधर राही भी प्रैक्टिस के बाद वही अखबार पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, अनुपमा जोशी बनाम राही कोठारी, कौन पहनेगा डांस का ताज। इसी बीच मोटीबा राही से कहती है, हमने मीडिया को बुला लिया है, जितनी ज्यादा पब्लिसिटी उतने ज्यादा वोट। ख्याति भी कहती है, मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कह दिया है कि वो सिर्फ तुम्हें ही वोट करें। अनिल भी कहता है, मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी कह दिया है कि वे राही की टीम को प्रमोट करें। जब प्रेस राही से सवाल करती है, तो राही आत्मविश्वास से कहती है, ना तो मैं प्रतियोगिता से डरती हूं और ना ही उनसे। उधर जब वही प्रेस अनुपमा से पूछती है, आपकी बेटी आपको चैलेंज कर रही है, फिर भी आप शांत है अनुपमा जी, क्यों? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मेरा मुकाबला मेरी बेटी से नहीं है, मेरा मुकाबला है फाइनल में आने वाली दोनों टीमों से, और मुझे गर्व है कि मेरी बेटी फाइनल्स में है। रात को अनुपमा अपने पैर गर्म पानी में डाल रही होती है ताकि दर्द कम हो सके। तभी भारती उसे ग्लूकोज देती है और पूछती है, राही ने इंटरव्यू में जो कहा उससे आपको बुरा नहीं लगा? अनुपमा गहरी सांस लेते हुए कहती है, लगा। राही बचपन से बहुत जिद्दी है। एक बार किसी चीज की ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानती है। वो जमीन आसमान एक कर देगी। हमारा मुकाबला बहुत ही अच्छे डांसर्स से है, और दोनों टीमों की अपनी अपनी ताकतें हैं। ये कोई आसान प्रतियोगिता नहीं है, ये बेस्ट में से बेस्ट की लड़ाई है। जो भी टीम स्टेज पर उस वक्त अपना सर्वश्रेष्ठ देगी, वही जीतेगी। राही में हुनर है, जोश है, आग है, परिवार का समर्थन है, और सबसे बड़ी बात, अपनी माँ से नफरत है। और नफरत वो चीज है जो इंसान के जीतने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अंत में ख्याति फोन पर लोगों से राही के डांस को सपोर्ट करने की अपील कर रही होती है। तभी वहां मही आ जाती है। वो बड़ी चालाकी से बातचीत में ख्याति को घुमा देती है और राही की टीम में अपनी जगह बना लेती है। ख्याति भी उसका समर्थन कर देती है। ख्याति के जाते ही मही कहती है, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी अनुपमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ, और अगर राही इस टीम से हार गई तो जीत भी मेरी और हार भी मेरी। दूसरी ओर प्रार्थना और अंश अनुपमा से मिलने और प्रार्थना के तलाक के बारे में बताने की योजना बना रहे होते हैं। अंश तो अपने और प्रार्थना के रिश्ते की सच्चाई भी अनुपमा को बताना चाहता है, लेकिन तभी प्रार्थना के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। उसे डर सताने लगता है, अगर गौतम ने इस बच्चे को मांग लिया तो। उधर राही अनुपमा की कही कुछ बातें याद कर रही होती है। साथ ही कोठारी परिवार द्वारा उस पर बनाए जा रहे डांस की जीत के दबाव से बुरी तरह परेशान हो जाती है। वो अचानक अपनी जगह से उठती है, लेकिन चक्कर खाकर गिरने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत उसे संभालने दौड़ते हैं। इसी दौरान प्रेम उस पर चिल्लाने लगता है, तुम पर इतना भरोसा किया और अब हार मान रही हो? राही उसे रोकते हुए गुस्से से कहती है, तुम परिवार को क्यों सुना रहे हो? ये लोग तो मेरा साथ दे रहे हैं, तुम्हारी तरह दुश्मन टीम के गुणगान नहीं कर रहे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे मैं उन पर भरोसा नहीं करती, वैसे ही तुम पर भी नहीं।
इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। सब लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन राही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। प्रेम और पराग उसे बाहर से समझाते हैं। आखिरकार राही दरवाजा खोलती है, लेकिन सिर्फ पराग को अंदर आने देती है। प्रेम और बाकी परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। माही प्रेम के पास रहना चाहती है, लेकिन परी उसे चाय बनाने के लिए कह देती है। कमरे में पराग राही से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। राही आंसुओं से कहती है, अगर मैं नहीं जीत पाई तो इतना दबाव मैं नहीं सह सकती, और अगर जीत गई तो शायद मेरे और माँ और मोटी बा के रिश्ते सुधर जाए, लेकिन अगर हार गई तो सब और भी बिगड़ जाएगा। मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा, सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। यही सब सोच सोच कर मेरा सिर फट रहा है। पराग उसे समझाते हुए कहता है, राही अपने डांस पर फोकस करो, कोशिश करो, बिना लड़े हार मत मानो। इसके बाद पराग तैयार होकर घर से निकलता है और फोन करता है, मैं मुंबई आ रहा हूं, आपसे मिलने जरूरी काम है। दूसरी ओर ये आवाज अनुपमा के कानों में गूंजती है। उधर राही उदास रहती है। परी के पूछने पर वह फूट पड़ती है, मैं कभी खुश क्यों नहीं हो पाती? मैं इस डांस चैंपियनशिप को लेकर कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन माँ ने मेरी सारी खुशी को एक ट्रॉमा में बदल दिया। अब ये मन सिर्फ डांस का नहीं, सबके ईगो को संतुष्ट करने का जरिया बन गया है। मेरी खुशी, मेरा टैलेंट, मेरे पापा का नाम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से माही भी अब इस प्रतियोगिता में आ गई है। सब कुछ गलत हो रहा है। परी उसे समझाती है, तुम्हें खुद को संभालना होगा राही, और डांस पर ध्यान देना होगा। इसी बीच प्रेम वहां आता है और राही को एनर्जी ड्रिंक देने की कोशिश करता है, लेकिन राही गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तुम मेरे सामने मत आओ, और वहां से चली जाती है। परी तब प्रेम से कहती है, राही की हालत बहुत खराब है, तुम्हें ही उसे संभालना होगा। इसी बीच अनुपमा अपने कपड़े धो रही होती है। तभी चौल में एक बड़ी गाड़ी देखकर सब लोग चर्चा करने लगते हैं। जरूर कोई बड़ा आदमी आया है, पर यहाँ क्यों? जसप्रीत और उनकी टीम पहचान जाते हैं, ये तो राही के ससुर जी हैं। अनुपमा उन्हें देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगती है। उधर मोटी बा ख्याति को डांट रही होती है, हम राही पर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं, जैसे वो कोई युद्ध लड़ने जा रही हो। ये उसके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे घर की शांति भंग हो गई है। प्रेम और राही के बीच हमेशा लड़ाई रहती है। ख्याति जवाब देती है, उसकी माँ ने ही सब शुरू किया था, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस पर मोटी बा कड़क आवाज में कहती है, अब बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया। अच्छा ही था कि राही पीछे हट रही थी। ख्याति उन्हें शांत करवाते हुए कहती है, ये बात यहीं खत्म कर दीजिए, कहीं राही को पता न चल जाए। यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है।